आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के मेंटेनिंग एफिशिएंसी क्वेश्चन बैंक 2022 से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। मेंटेनिंग एफिशिएंसी में टोटल 34 क्वेश्चन है, जिसे मैंने दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस किए थे, तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 और इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द की रीजंस आइडेंटिफाइड एज अफेक्टिंग माइग्रेंट लेबरर्स मोस्ट इज। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि प्रवासी मजदूरों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक है इनमें से। ऑप्शन ए है लेक ऑफ लिटरेसी, साक्षरता की कमी। ऑप्शन बी है बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। ऑप्शन सी है लेजीनेस, आलस। ऑप्शन डी है फॉर्मिंग ग्रुप्स, यानी समूह बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेक ऑफ लिटरेसी। प्रवासी मजदूरों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक है साक्षरता की कमी। साक्षरता की कमी के कारण मजदूरों को यहाँ से वहाँ भटकना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते हैं, और साक्षरता की कमी के कारण उन्हें अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाती है, जिस वजह से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ता है। तो इस प्रकार प्रवासी मजदूरों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली प्रमुख कारणों में से एक है लेक ऑफ लिटरेसी, यानी साक्षरता की कमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेक ऑफ लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्लैंक स्पेस टू प्रोवाइड वाटर, पावर एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज टू द वर्कफोर्स। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि कार्यबल को पानी, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना रिक्त स्थान की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए है गवर्नमेंट, सरकार। ऑप्शन बी है एम्प्लॉयज़, कर्मचारी। ऑप्शन सी है मैनेजमेंट, प्रबंधन। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैनेजमेंट। चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है कि कार्यबल को पानी, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना रिक्त स्थान की जिम्मेदारी है, यानी किनकी जिम्मेदारी है? वो है मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन की जिम्मेदारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मैनेजमेंट। कार्यबल को पानी, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर्कर्स आर माइग्रेटिंग कंपनीज शुड कंडक्ट। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि जब श्रमिक पलायन कर रहे हो तो कंपनियों को आचरण करना चाहिए। इनमें से कौन सा? ऑप्शन ए है अ फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम, एक औपचारिक प्रेरण कार्यक्रम। ऑप्शन बी है ए सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम। ऑप्शन सी है एक कल्चरल प्रोग्राम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। ऑप्शन डी है एन इनफॉर्मल मीटिंग, एक अनौपचारिक मीटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम। चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जब श्रमिक पलायन कर रहे हैं, जगह छोड़ के जा रहे हैं, उस कंपनी को छोड़ कर जा रहे हैं कहीं और कार्य करने, तो कंपनी को आचरण करना चाहिए, यानी कंपनी को क्या कदम उठाना चाहिए? कंपनी को एक औपचारिक प्रेरण कार्यक्रम करना चाहिए, जिसमें श्रमिकों को प्रेरित करना चाहिए कि यहाँ से वहाँ ना जाए, आपकी जो भी डिमांड्स है वो ज़रूर पूरी की जाएगी। इस प्रकार से उन्हें प्रेरित करना चाहिए, और साथ ही साथ उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए, ताकि श्रमिक पलायन ना करे, उस जगह को छोड़ के उस कंपनी को छोड़कर कहीं और ना जाए। तो इस प्रकार से कंपनी को एक फॉर्मल, एक औपचारिक प्रेरण कार्यक्रम करना चाहिए और श्रमिकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो पलायन ना करें। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। जब श्रमिक पलायन कर रहे हो तो कंपनियों को एक औपचारिक प्रेरण कार्यक्रम करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस इज हेल्पफुल फॉर कलेक्टिंग एम्प्लॉय फीडबैक एंड अंडरस्टैंडिंग दैम। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि कर्मचारियों की प्रतिक्रिया एकत्र करने और उन्हें समझने में मददगार है रिक्त स्थान। क्या मददगार है? क्या करने से? ऑप्शन ए है एम्प्लॉयर सर्वेस, यानी कि नियोक्ता सर्वेक्षण।
ऑप्शन बी है एम्प्लॉय सर्वेज, कर्मचारी सर्वेक्षण। ऑप्शन सी है प्रोडक्ट सर्वे, उत्पाद सर्वेक्षण। ऑप्शन डी है प्रोसेस सर्वेक्षण यानी प्रक्रिया सर्वेक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्प्लॉय सर्वेज यानी कि कर्मचारी सर्वेक्षण। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कर्मचारियों की प्रतिक्रिया एकत्र करने और उन्हें समझने में मददगार है इनमें से क्या। तो जब एम्प्लॉय सर्वे करेंगे, उनसे प्रतिक्रिया अगर लेंगे और साथ ही साथ उनसे बात करेंगे कि आपको किस चीज़ की कमी हो रही है, आपको किस चीज़ में समस्या हो रही है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से उनसे फीडबैक प्राप्त हो सकती है और उस फीडबैक को कलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी एम्प्लॉयज़ सर्वे यानी कि कर्मचारियों की प्रतिक्रिया एकत्र करने और उन्हें समझने में मददगार होती है एम्प्लॉय सर्वे। एम्प्लॉय सर्वे यानी कर्मचारी सर्वेक्षण से कर्मचारियों की प्रतिक्रिया एकत्र होती है और उन्हें समझने में मददगार होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एम्प्लॉय सर्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है lack of productivity is a serious threat to any society. It is caused by waste of blank space. इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि उत्पादकता की कमी किसी भी समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। यह रिक्त स्थान बर्बादी के कारण होता है। ऑप्शन ए है टाइम समय, ऑप्शन बी है रिसोर्सेज संसाधन, ऑप्शन सी है इन्वेस्टमेंट निवेश, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्पादकता की कमी किसी भी समाज के लिए गंभीर खतरा है, बिल्कुल सही, और यह रिक्त स्थान बर्बादी के कारण होता है। किसकी बर्बादी, समय की बर्बादी, संसाधनों की बर्बादी, निवेश की बर्बादी। अगर सही रूप से सही दिशा न दी जाए तो इन सारी चीज़ों की बर्बादी होती है। समय की बर्बादी होती है, संसाधन की बर्बादी होती है और जो पूंजी लगाएंगे वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तो यानी कि ये सभी की बर्बादी होती है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। उत्पादकता की कमी किसी भी समाज के लिए गंभीर खतरा है। यह समय, संसाधनों और निवेशों इनमें से सभी के बर्बादी के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कंपनी इज नॉट प्रोडक्टिव इट हैज़ ब्लैंक स्पेस इफेक्ट ऑन इट्स एम्प्लॉयज़ एंड सोसाइटी। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि जब कोई कंपनी उत्पादक नहीं होती है तो उसके पास एक कर्मचारी और समाज होता है, उस पर रिक्त स्थान प्रभाव होता है। ऑप्शन ए है नेगेटिव ऋणात्मक, ऑप्शन बी है पॉजिटिव सकारात्मक, ऑप्शन सी है न्यूट्रल तटस्थ, ऑप्शन डी है मॉडरेट यानी संतुलित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेगेटिव। क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया है कि जब कोई कंपनी उत्पादक नहीं होती है यानी वो घाटे पे चल रहे हैं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बना रही है, तो वो प्रोडक्टिव नहीं है, तो उसके पास एक कर्मचारी और समाज होता है और उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि उनके कर्मचारी और समाज पर एक नकारात्मक प्रभाव होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है irresponsible employees of any company create blank space। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि किसी भी कंपनी के गैर जिम्मेदार कर्मचारी पैदा करते हैं रिक्त स्थान। क्या पैदा करते हैं? ऑप्शन ए है लॉस टू द कंपनी, कंपनी को नुकसान, ऑप्शन बी है अफेक्ट द इन्वायरमेंट, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन सी है वेस्ट रिसोर्सेस यानी अपशिष्ट संसाधन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी भी कंपनी के गैर जिम्मेदार यानी जो जिम्मेदार नहीं होते हैं, गैर जिम्मेदार कर्मचारी पैदा करते हैं, तो ये पैदा करते हैं कंपनी को नुकसान और साथ ही साथ पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं और इसके साथ अपशिष्ट संसाधन भी पैदा करते हैं यानी क्रिएट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि कम उत्पादकता रिक्त स्थान की ओर जाता है। किस ओर जाता है? ऑप्शन ए है लो एम्प्लॉयमेंट कम रोजगार,
ऑप्शन बी है लो इन्वेस्टमेंट, कम निवेश, ऑप्शन सी है लो सेविंग, कम बचत, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। कम उत्पादकता किस ओर जाता है? कम उत्पादकता, कम रोजगार, कम निवेश और कम बचत की ओर जाता है, यानी कि पूरी तरीके से ये घाटे में रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इज अ ब्लैंक स्पेस प्रोसेस। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि उत्पादकता को बनाए रखना और सुधारना एक रिक्त स्थान प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है क्विक, झटपट, ऑप्शन बी है टेम्पररी, अस्थायी, ऑप्शन सी है कंटिन्यूअस, निरंतर, ऑप्शन डी है वन टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंटिन्यूअस। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्पादकता को बनाए रखना और सुधारना एक है, तो उत्पादकता को बनाए रखना और सुधारना एक निरंतर प्रक्रिया है, इसे बनाए रखना चाहिए, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंटिन्यूअस यानी निरंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफिशिएंट प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स इंश्योर ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि कुशल उत्पादकता सुधार तकनीकें सुनिश्चित करती है रिक्त स्थान। क्या सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए है इंडिविजुअल्स ग्रोथ यानी व्यक्ति की वृद्धि, ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ यानी संगठन का विकास, ऑप्शन सी है बोथ एंड इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ यानी दोनों, इंडिविजुअल्स ग्रोथ भी और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ भी, ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ एंड इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ, यानी कि कुशल उत्पादकता सुधार तकनीकें सुनिश्चित करती है इंडिविजुअल्स ग्रोथ भी और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ एंड इंडिविजुअल्स ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्कर्स हु फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि उत्पादकता सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाले श्रमिकों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है टीम वर्क, ऑप्शन बी है विजन, ऑप्शन सी है गोल्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्पादकता सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाले श्रमिकों की विशेषता क्या है, तो श्रमिकों की विशेषता टीम वर्क भी है, विजन भी है और गोल्स भी है। जब एक साथ वो टीम वर्क में काम करेंगे, विजन एक होगा, गोल एक होगा, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ही हाई जाएगी और संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट करेगी, बहुत ही तरक्की करेगी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। उत्पादकता सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाले श्रमिकों की विशेषताएं टीम वर्क, विजन, गोल्स यानी इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेंटेनिंग एफिशिएंसी का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रोडक्टिविटी इज द ब्लैंक स्पेस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम्स, यानी इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि उत्पादकता उत्पादन प्रणालियों की रिक्त स्थान है। ऑप्शन ए है मेजरमेंट, माप, ऑप्शन बी है इफिशियंसी, दक्षता, ऑप्शन सी है बोथ मेजरमेंट एंड इफिशियंसी यानी दोनों, माप भी और दक्षता भी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ मेजरमेंट एंड इफिशियंसी। उत्पादकता उत्पादन प्रणालियों की माप और दक्षता दोनों है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, मेंटेनिंग इफिशियंसी में टोटल 34 क्वेश्चन ही थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि जितने भी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए आप सभी को समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।